एक नाम जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की सूरत बदल दी और ग्लैमर इंडस्ट्री को अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा कर दिया। हाजी मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु के पनाईकुलम में 1 मार्च 1926 को हुआ था। मस्तान के पिता हैदर मिर्ज़ा एक गरीब किसान थे। कई बार घर में खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हैदर मिर्ज़ा ने 1934 में मुंबई आने का फैसला किया। मुंबई आके उन्होंने कई जगह काम किया, लेकिन उन्हें कहीं कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली, लेकिन ये दुकान भी मस्तान परिवार के लिए कोई फायदे का सौदा साबित नहीं हुई। दुकान पर खाली बैठा 8 साल का मस्तान सड़क से आने जाने वाली शानदार गाड़ियाँ और आलीशान इमारतों को देखता रहता था, और इस तरह धीरे धीरे समय बीत गया। अब उन्हें मुंबई आए हुए 10 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर एक दिन मस्तान की मुलाकात मुंबई में गालिब शेख नाम के एक आदमी से हुई। उसे एक तेज तर्रार लड़के की ज़रूरत थी। उसने मस्तान को बताया कि वह अगर डाक पर कुली बन जाए तो वह अपने कपड़ों और थैलों में कुछ खास सामान छिपाकर आसानी से बाहर ला सकता है, जिसके बदले उसे पैसा मिलेगा। इस तरह मस्तान ने 1944 में डाक पर कुली के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, और यही था मस्तान का जुर्म की दुनिया में पहला कदम। लेकिन असली कामयाबी मस्तान के हाथ 1956 में लगी, जब दमन और गुजरात का तस्कर सुखुर नारायण बकिया उसके कांटेक्ट में आया। दोनों के बीच दोस्ती हो गई, दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उस वक्त सोने के बिस्किट, फिलिप्स के ट्रांजिस्टर और ब्रांडेड घड़ियां की बहुत मांग थी, मगर टैक्स की वजह से भारत में इस तरह का सामान लाना बहुत महंगा पड़ता था। लिहाजा दोनों ने मिलकर दुबई इस सामान की तस्करी शुरू कर दी। अब यह मामूली सा कुली मस्तान माफिया मस्तान भाई बन चुका था, और 1970 आते तक मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका था। मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान। हाजी मस्तान मिर्ज़ा को बॉलीवुड से बेहद लगाव था, और वो बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का दीवाना था। वह उससे शादी करना चाहता था, मगर हालात के चलते ऐसा नहीं हो सका। फिर मधुबाला जैसी दिखने वाली फिल्म अभिनेत्री सोना मस्तान को भा गई, और उसी के साथ मस्तान ने शादी की। मस्तान ने सोना के लिए कई फिल्मों में पैसा भी लगाया, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चल सकीं। मस्तान के बढ़ते प्रभाव से इंदिरा गांधी भी परेशान रहती थी। भारत में इमरजेंसी लगने के बाद मस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये पहला मौका था जब हाजी मस्तान को जेल जाना पड़ा। जेल में मस्तान की मुलाकात जेपी से हुई, और यहाँ से मस्तान की ज़िंदगी ने एक और मोड़ लिया। जब 18 महीने जेल में रहने के बाद हाजी मस्तान बाहर आया तो उसके इरादे बदल चुके थे। उसने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया था, और फिर 1980 में हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहकर राजनीति का रुख कर लिया। 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ मिलकर खुद की पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई। आगे चलकर 1990 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया था, लेकिन उनकी पार्टी को चुनावों में सफलता नहीं मिली। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान तक नहीं ली। उसके नाम की तूती सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी। उसने अपना आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें पत्नी और उसका गोद लिया बेटा शामिल था। और 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई, और उन्होंने इस तरह इस दुनिया को अलविदा कह दिया।